स्वाति मालीवाल की बीजेपी से कितने मिलेगी? स्वाति मालीवाल क्या भविष्य में कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं? सर बिल्कुल भी नहीं। मैं आम आदमी और पार्टी ये की अरविंद केजरीवाल वाले प्रोमिसेस नहीं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बाद में लोग क्लिप दिखाते हैं मैम कि देखिए आपने पहले कहा था। स्वाति मालीवाल भी बीजेपी का एक मुखौटा है जिसको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अब तो आप वाले भी आपको अपना नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि आप आपकी हैं। वो ना माने वो उनकी प्रॉब्लम है। आप लोग की राज्यसभा सीट पर खतरा था, आप में से किसी एक की राज्यसभा सीट कही जा रहा था अभिषेक मनु सिंघवी को देने के लिए। इस वजह से आप लोगों ने ये पूरा सीन क्रिएट किया, ये आप पर आरोप लग रहा है। ध्रुव राठी को जिस पार्टी से आप आती हैं उसमें लोग ये मानते हैं कि वो सबसे सच्चे पत्रकार है, सबसे सच्चे इंसान है जो तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया? आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के हाँ जी बिल्कुल। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? केजरीवाल या टॉप लीडरशिप में किसी ने ध्रुव से कहा होगा, या क्योंकि करेक्शन है इसलिए किया होगा? इट कैन बी। क्या केजरीवाल की वजह से विभव ने आपको पीटा? अरविंद केजरीवाल ने तो हाथ नहीं उठाया आप पर। उस दिन सुबह सुबह स्वाति मालीवाल क्यों गई थी? मुझे बोला गया अरविंद जी आ रहे हैं, मिलेंगे अभी आपसे। सडनली विभव आता है, चीखता है, चिल्लाता है, गालियां देना शुरू करता है। इससे पहले मैं उसे बोलूं, रिएक्ट करूं, बिकॉज आई वाज सिटिंग ऑन अ सोफा, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और उसने हाथ छोड़ दिया। 7-8 फुल फोर्स से उसने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे पूरी तरीके से घसीट दिया, मेरा सर लगा वहाँ सेंटर टेबल पे, और फिर उसने मुझे लातों से मारा है। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड्स हैं, मेरे को छोड़ दूं, फिर भी नहीं छोड़ा गया। केजरीवाल जी घर में थे? जी उस समय वो घर पे थे। मैं लड़ूंगी, अंत तक लड़ूंगी। इस पूरे बैटल में मुझे क्या मिला? मैं तो बर्बाद हो गई। वो तो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल इतनी अच्छी हैं तो फिर उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मुझसे प्यार से बोलते ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं जान दे देती। अब एक तरफ से लोग नहीं आ रहे हैं तो आपको लेकर एक धारणा बनने लगती है। ये कई लोगों ने मुझसे कहा कि खासतौर पर महिला पहलवानों को लेकर कई लोग आपके जो समर्थक हैं वो थोड़े आहत हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो आएंगे। स्वाति जी मजबूती से खड़ी थी। सर मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये जानना चाह रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान आपको लेकर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। ये आप अरविंद जी से भी पूछिए, विभव जी से भी पूछिए। एक बड़ा मशहूर शेर है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। ये शेर फिलहाल मौजूदा सियासत में जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा सटीक बैठता है वो शख्सियत हमारे साथ है। नाम स्वाति मालीवाल, वो महिला जिसे एक जमाने में लेडी सिंघम कहा गया, लेकिन अब वो दर दर न्याय की बात करते हुए भटक रही हैं। वो लोगों से मदद मांग रही हैं क्योंकि आरोप उन्होंने अपनों पर लगाया है और फिलहाल उनके अपने और पराये दोनों एक साथ उन पर टूट पड़े। स्वाति मालीवाल, अनफॉर्चुनेट है किस तरह से आपसे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि तमाम टीवी चैनलों में हमने आपने कई बार बात की जहां पर महिलाओं के इशू को आप बेबाकी से उठाती थी, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जो महिला देश की महिलाओं के हक की बात करती थी, मणिपुर तक चली जाया करती थी, आज इतनी लाचार, बेबस, कमजोर, असहाय, ये सच है, सिंपैथी है, राज्यसभा सीट बचाने के लिए है, या वाकई उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो सोचने वाली बात है? जी पहली बात तो मैं कमज़ोर और बेबस और असहाय नहीं हूँ। मैं हमेशा से फाइटर थी, हूँ और रहूँगी। लेकिन हाँ, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मकाम आता है जब आप अंदर से टूट जाते हो। जो अभी मेरे साथ हुआ है, मुझे लगता है कि उस दर्द से उभरने के लिए मेरे को पूरी ज़िंदगी लगेगी। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया, जिन्हें लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे पीटा और उसके बाद अब मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उनको बता दूँ कि ऐसे मैं ख़त्म होंगी नहीं। मैं लड़ूंगी, अंत तक लड़ूंगी। औरों की भी आवाज़ उठाई है, अब अपनी भी आवाज़ उठाऊंगी। नहीं तो एक सवाल स्वाति जी फिर मन में आता है, किससे लड़ेंगे आप? क्योंकि आपकी बीते कुछ सालों में पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी से थी, महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो उन लोगों से थी जो महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत काम करते थे। अब आप पर आरोप लगाने वाले आपके अपने हैं। तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि स्वाति मालीवाल से पूछना कि उनका स्टेटस क्या है, क्या अभी भी वो आम आदमी पार्टी में है, हैं तो किस हैसियत से हैं, क्योंकि पूरी पार्टी तो उनके खिलाफ खड़ी है। केजरीवाल जी जो उनके पुराने साथी हैं, उनको लेकर एक लफ्ज बोलने से बच रहे हैं। 10-10 सवाल पूछे जाते हैं, वो खामोश रहते हैं, वो हर विषय पे बात कर रहे हैं, बट जब स्वाति मालीवाल का जिक्र होता है तो वो चुप हो जाते हैं। तो क्या आपके केवल प्रोफेशनल टर्म्स थे, इतने हल्के टर्म्स थे, और अगर पर्सनल टर्म्स थे तो फिर ये खामोशी, ये बेरुखी क्यों? सर मैं 2006 से काम कर रही हूँ। 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी ख़त्म करी और उसके बाद से ज़मीन पे आंदोलन कर रही हूँ।
अरविंद जी के साथ जुड़कर ही ये आंदोलन कर रही थी। जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो और 3-4 लोग और थे, मैं तब से हूँ। हम्म। और मैंने कभी कोई पैसे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लिए, मैंने फुल टाइम वॉलंटियर करा है। 7 साल वॉलंटरली मैं झुग्गियों में रही हूँ। सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी है, राशन की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। जब अन्ना हज़ारे आंदोलन की कोर कमेटी बनाई जा रही थी, तो उसमें 23 मेंबर्ड कमेटी में, जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम थे, उनमें यंगेस्ट मेंबर थी, क्योंकि पूरे आंदोलन का बैकएंड मैं सँभालती थी। दिल्ली महिला आयोग में भी 9 साल में 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत संघर्ष से जी है, और आज मैं जहाँ पे हूँ, वो अपने काम की वजह से हूँ। हाँ, मेरे इतने साल जिन लोगों के साथ काम किया, उनसे आप इतनी तो आशा करते हो कि अगर उन्हीं के घर में आपको बुरी तरीके से पीट दिया जाए, तो कम से कम वो आपके साथ खड़े होंगे। उस घर में, मुख्यमंत्री के आवास में जब मैं पहुंची, मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया गया, और उसके बाद जब उनके पीएस वहाँ पे आए, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए। उसके बाद से अब तक एक फ़ोन कॉल नहीं आया, एक बार कोई मिलने नहीं आए अरविंद जी। और वो जो आरोपी है, उसके साथ वो घूम रहे थे इंसिडेंट के बाद। उस आरोपी को जब अरेस्ट करके लेके गई दिल्ली पुलिस, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा सड़कों पे उतरकर, और उसको हीरो पेंट करने की कोशिश की गई, मुझे विलन पेंट करने की कोशिश की गई। तो ये सब जो चल रहा है, नहीं और तो ये जितना क्यों हो रहा है? यही सवाल लोगों के मन में, क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत सारा काम किया उनके लिए, बट एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो आपको लेकर यह आरोप लगाता है कि आज स्वाति मालीवाल जो हैं वो केजरीवाल की वजह से हैं। उन्हें चाहे महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, उनका ये मानना होता है कि आपको सब कुछ जल्दी मिल गया, आपको राज्यसभा की सीट दे दी गई, और फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं शायद और थी, इस वजह से आप अब उनके खिलाफ इलेक्शन के पीक पर उन पर आरोप लगा रही है। सर, मुझे ये लगता है कि कोई किसी को कुछ भी देने वाला नहीं होता, सब कुछ भगवान करवाता है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, 2006 में जब 5 लोग थे, जब ये पद और प्रतिष्ठा नहीं थी, जब कोई भी पावर नहीं थी हमारे पास, झुग्गियों में मैं रहती थी, और झुग्गियों में रहकर मैंने काम करा है बिना कोई पैसे के। 10 साल मैंने वॉलंटियर करा है अपनी ज़िंदगी में। तो ये कहना कि मुझे कुछ बना दिया गया था जी, मुझे कुछ दे दिया गया था, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। आज अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो अपने काम की वजह से, अपने संघर्ष की वजह से। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, और दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रही है, एंड आई होप कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ जो भी करा गया है, वो उसने मुझे रियली में हर्ट करा है। ये कहना, क्योंकि इस वक्त आप ये देखिए कि जिस दिन तक मैंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी थी, उस दिन भी सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई पार्टी द्वारा लखनऊ में, तो ये बोला गया कि स्वाति मालीवाल ने देश में महिलाओं के लिए बहुत काम करा है। हम स्वाति संजय मालीवाल सिंह की के बात कर साथ रहे हैं। हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा। वहीं अरविंद जी भी बैठे थे। हम्म। तो ये बोला गया, पर जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो पूरी की पूरी कायनात लगा दी गई मेरे को दबाने के लिए, मुझे चुप कराने के लिए। जब 3 दिन मैं कंप्लेंट नहीं फाइल कर रही थी, और मैं अपने अंदर एक एनर्जी ला रही थी, स्ट्रेंथ ला रही थी, उस 3 दिन में भी बार बार मुझे बोला गया था कि अगर तुमने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो तुम्हें बीजेपी का एजेंट पेंट कर दिया जाएगा, तुम्हें हम झूठा साबित करेंगे, पूरी पार्टी एक तरफ होगी विभव की तरफ, और तुमको बिल्कुल अकेला कर दिया नहीं तो जाएगा। स्वाति जी देखिए, ये आप जो आरोप लगा रहे हो ये लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरा काम है फिलहाल लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है वो पूछना। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि जिस पार्टी में आप कह रहे हैं कि आपने इतने साल वॉलंटियरिंग की, आप 2006 से जुड़ी हुई थी, उनके साथ आंदोलन में आई, फिर पार्टी बनी, फिर 15 में आप आई, फिर आप महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, राज्यसभा सांसद बनी, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। तो फिर ये दो सवाल एक आते, एक सवाल कि उस दिन सुबह सुबह स्वाति मालीवाल क्यों गई थी, क्योंकि कई लोग आरोप लगा रहे हैं, स्पेशली विभव जी की तरफ से वकील कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, स्वाति मालीवाल जानती थी, इसलिए सारा हंगामा ड्राइंग रूम के अंदर खड़ा किया गया। दूसरा सवाल यह है कि केजरीवाल जी तो आप ही की तरफ थे, दिन रात आपकी तारीफ होती थी, आपको एक लेडी सिंघम के तौर पर पेश करते थे, तो फिर क्या मसला था? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या लेडी सिंघम अगर आपके घर में बैठी है, तो आप उसको। वहां क्यों थी उस दिन? मैं वहाँ पे इसलिए गई थी क्योंकि सभी लोग, सारे लीडर्स उनसे मिलने जा रहे थे। अभी 3 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आए थे। हम्म। जिस दिन वो जेल से बाहर आए, तिहाड़ के बाहर सब लोग पहुंचे थे, मैं भी पहुंची थी। हम्म। हम भी सेलिब्रेट कर रहे थे।
3 दिन के बाद मैं उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि सभी मिलने जा रहे थे, कोई नई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। तो अपॉइंटमेंट तो मैंने आज तक कभी नहीं लिया। और मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मुझे ड्राइंग रूम तक अंदर मैं चली जाऊँगी। सीएम का हाउस है ना, देयर इज़ अ सिक्योरिटी, देयर इज़ अ तो प्रोटोकॉल। आपको तो आना जाना तो लगा रहता होगा वहां पे। हाँ, तो मैं हमेशा ही जाती थी। हम्म, मैं ड्राइंग रूम में जाके शांति से बैठी थी। मुझे बोला गया अरविंद जी आ रहे हैं, मिलेंगे अभी आपसे। हम्म, 2 बार 2 स्टाफ आए, दोनों मेरे को ये बोला। उसके बाद सडनली विभव आता है, हम्म, चीखता है, चिल्लाता है, गालियाँ देना शुरू करता है। इससे पहले मैं उसे बोलूँ, रिएक्ट करूँ, बिकॉज़ आई वाज़ सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, हम्म, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और उसने हाथ छोड़ दिया। 7-8 फुल फ़ोर्स से उसने मुझे थप्पड़ मारे। मैंने अपने पैर से अब उसको पुश करने की कोशिश करी, तो उसने मुझे पूरी तरीके से घसीट दिया। मेरा सर लगा वहाँ सेंटर टेबल पे हम्म। और फिर उसने मुझे लातों से मारा है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इस समय मैं हमने आपकी चीख रही वो, हूँ, चिल्ला रही अगर हूँ। ये आपकी, मैं उसको कोट कर दे रहा हूँ जो आपने जी। एफआईआर में लिखवाया है कि मैं पीरियड्स में थी फिर भी इतना पीटा गया कि शर्ट खुल गई, अ, महिला सांसद को थप्पड़ मारा गया, बहुत सारी चीजें और भी जो शायद पढ़ने में भी फिर हमें असहज होंगे, बट आपने ये सारी बातें लिखी है कि छाती पर मारा, लात जूते मारे, पेट पर मारा। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड्स हैं, मेरे को छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा गया। बट एक जो फिर वीडियो निकल कर आता है जिसमें आपने उसने उन्हें टकला कहा या और थोड़ा आप हाइपर हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि यार ये टोन पीड़िता की नहीं होती है। ये जी, जो बात निकल कर आती है कि ये पीड़िता की टोन थोड़ी ना, ये तो आप एग्रेसिव हो रही थी, ये तो अच्छा वो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली, वरना जी। महिला होने का आपको फायदा मिल जाता। सर, जब मेरे को मारा जा रहा था, मैं ऐसे नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। किसी तरीके से मैंने अपने आप को छुड़वाया और हम्म, वापस मैं सोफ़े पे आके बैठी। विभा वहीं था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मैंने 112 नंबर पे कॉल करनी शुरू करी। हम्म, वो वहाँ से खड़े होकर मुझे धमकाने लगा कि कर ले, तेरे को जो करना है, तेरी हड्डी-पसली तुड़वा देंगे, तेरे को मार के गड़वा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं फिर भी 112 नंबर पे कॉल करी और मैंने क्राइम रिपोर्ट करा। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने क्राइम रिपोर्ट कर दिया है, वो तुरंत भागा-भागा गया बाहर और काफ़ी दूर पे जो मेन गेट है वहाँ सिक्योरिटी होती है, वहाँ से वो सिक्योरिटी लेकर आया और उसने सिक्योरिटी वालों को बोला इसे उठा के फेंको। एंड उसी ने वीडियो ऑन कर दी और वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं कई मिनट तक सिक्योरिटी वालों को समझाती रही, चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के समझाती रही कि मैंने पुलिस बुलाई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक पुलिस नहीं आ जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही हटूँगी यहाँ से सब कुछ टैम्पर हो जाएगा। तो लेट दिस एविडेंस बी रिकॉर्डेड, आई एम नॉट गोइंग टू मूव। जिस टाइम ये घटना हो जी, रही थी जी। केजरीवाल जी घर में थे? जी, उस समय वो घर पे थे। मैं एक बार कंप्लीट कर जी। लेती हूँ जी। तो मैं उन्हें चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के बोल रही थी कि आप रुक जाइए। इनफैक्ट अगर वो पूरी वीडियो भी सामने आ जाती है ना, तो मैटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कितनी ज़ोर-ज़ोर से उसमें बोल रही हूँ कि भई मेरे को मारा है, यहाँ मारा है, आप रुक जाइए, बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाएगी मैं चली जाऊँगी, मैं यही तो बोल रही हूँ। वो पूरी की पूरी वीडियो बाद में बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने भी बताया, कल कोर्ट में भी पता चला कि वो पूरी वीडियो फॉर्मेट कर दी गई है। तो अगर आपके पास इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बदतमीजी कर रही थी, तो उस एविडेंस को तो आपको संभाल के रखना चाहिए। आपने उसको फॉर्मेट कैसे करा? नंबर 1। नंबर 2, जब इंसान को इतना मारा पीटा जाए, फिर जो सिक्योरिटी आ रही है वो भी आपकी नहीं सुन रही और आप उस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे ये सारा का सारा एविडेंस डिलीट कर दिया जाएगा। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो और सामने वाला नहीं सुन रहा, तो उस पीरियड पे आप आरती तो नहीं उतारोगे ना, गुस्सा तो आएगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस काइंड ऑफ विक्टिम शेमिंग विच हैज बिन डन नॉट ओनली बाय आम जनता बट बाय दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। ये लोग रिकॉर्ड पे गए हैं, इन्होंने इस लेवल की विक्टिम शेमिंग करी है कि ये जो जिस तरीके से चीख रही है ना, ये विक्टिम के रोल नहीं हो सकता। एक विक्टिम क्या चाहते हैं, क्या होनी चाहिए कि वो हाथ जोड़ के वहां पे एक जगह पे कोने में रोती रहे और बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आई एम अ फाइटर, आई विल ऑलवेज बी अ फाइटर। एंड एट अ टाइम जब आप इतनी बुरी तरीके से पीट चुके हो, उसके बाद तो मेरे अंदर का गुस्सा तो निकल कर आएगा ही आएगा। ट्रू, ठीक सो है। टू से एंड टू विक्टिम शेम अ वुमन कि देखो ये तो बड़े मजे से बैठी थी, ये तो बड़े मजे से, अगर आप उतनी जो वीडियो इन्होंने रिलीज भी करी है एंड इट्स एन एडिटेड एंड डॉक्टर्ड वीडियो, बट उसमें भी आप देखेंगे तो मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि 112 नंबर पे कॉल कर दिया, मैं डीसीपी को बुला रही हूँ, उनको आने दीजिए। मैं क्यों करूंगी अगर मेरे साथ इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होगा तो। नहीं, बट एक जो आम इंसान समझना चाहता है, जैसे आपने खुद कहा कि 2006 से जान पहचान है, इसका मतलब 18 साल हो गए। ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी जान पहचान एक शख्स से 18 साल से है जो खुद एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, अभी जमानत पर बाहर आया है, पीक इलेक्शन में है, वो अपनी ही महिला सांसद को अपने ही घर में पिटने देगा और घर से बाहर नहीं निकलेगा? ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
पर सर नहीं निकला नहीं निकले ना भाई। मैं चीख रही हूँ, कोई तो चिल्ला वजह रही हूँ, होगी ना इसके पीछे मैम। मैं आप चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कोई नहीं आया। उसके बाद सिक्योरिटी बुला के मेरे को बाहर निकलवाया गया, तब भी कोई नहीं आया। आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, आज तक किसी तरीके से कोई मिलने के लिए नहीं आया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जो अक्यूज्ड है, आरोपी, उसको साथ ले लेके ये लोग घूमे हैं, लखनऊ गए हैं, अमृतसर गए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जब वो अरेस्ट हुआ तो पूरी की पूरी पार्टी इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो सड़क पे थे। उसको हीरो बनाया गया, मेरे को विलन बनाया गया, पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिम शेमिंग करी गई है। ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं दिल्ली पुलिस को वो सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन फॉर मी टू टॉक अबाउट इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इट विल नॉट बी ठीक है, करेक्ट एट दिस आप मोमेंट। मत उस बारे में गए, लेकिन जी। हमारे पास जो कुछ कुछ खबरें उड़ती उड़ती आई, वो उसमें खबर आई थी कि जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लिया था। आप हुए, राघव चड्ढा का नाम आता है, कुछ और लोगों का, कि जिन्होंने विदेशों में रहकर अपने आप को पीछे किया। उसके बाद आप लोग की राज्यसभा सीट पर खतरा था। आप में से किसी एक की राज्यसभा सीट कही जाता था अभिषेक मनु सिंघवी को देने के लिए। इस वजह से आप लोगों ने ये पूरा सीन क्रिएट किया, ये आप पर आरोप लग रहा है। अदरवाइज लोग, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, लोग इस बात को लेकर जानने में इच्छुक हैं कि जिन केजरीवाल जी से आपके इतने अच्छे रिश्ते थे, 18 साल की दोस्ती, पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो कैसे पॉसिबल है कि अपनी ही महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अपनी ही पार्टी की सांसद को पिटते हुए देख रहे हैं और उसके साथ नहीं खड़े हैं, फोन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और जिस पर आरोप है उसके साथ घूम रहे हैं। तो सर ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त वो पूरी तरीके से आरोपी के साथ हैं। इसमें पॉसिबल कैसे है वो तो वो बताएंगे, बट कर तो वो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू ये तो है कुछ कि तो आपने भी किया होगा ना, जिससे इतनी तकलीफ उनको हुई कि वो आपके साथ खड़े ही नहीं हो रहे। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझे मतलब उनका पीएस मुझे इतनी बुरी तरीके से पीट देगा? पीटना तो नहीं, इजाजत एक है ही सेकंड, नहीं एक तो। सेकंड, एक जी। सेकंड, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भई आप उस समय नहीं थी इंडिया में, तो इसलिए हो सकता है आपको पीट दिया ये हो। नहीं, ये अफवाहें उड़ रही हैं। मैं 1 मिनट कंप्लीट करती हूँ। अगर यही कारण है जिस वजह से मेरे को पीटा गया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं तो 2 महीने पहले आ गई थी। जब ये अरेस्ट हुए उसके 15 दिन के अंदर मैं इंडिया में वापस थी, और ये 15 दिन का भी डिले इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बहन को कोविड हो गया था। वो 15 साल से वहाँ रह रही है और मैं 15 साल से 5 दिन भी उसके साथ नहीं रह पाई। हम्म। तो मैं, मेरी सगी बहन है, उसको बहुत ज़रूरत थी मेरी। मैं जब वो अरेस्ट हुए उससे पहले से वहाँ पे थी, मुझे अरेस्ट होते ही आना था, लेकिन मैंने वहाँ से काफ़ी ट्वीट्स करे, मैं जो भी मदद कर सकी, पार्टी के टच में भी रही, मैंने सब कुछ किया। 15 दिन का डिले इसलिए हुआ क्योंकि वो कोविड उसको हो गया उसी वक्त, लॉन्ग कोविड था, क्वारंटीन होना पड़ा, मैं वापस आई। पर अगर पीटने का कारण ये है कि मैं उस समय नहीं थी इंडिया में, तो जो दूसरे एमपी हैं वो तो अभी आए 3 दिन पहले, और उनको अभी जैसे ही वो आए उनको एक बड़ी स्टेज पे बिठाया गया, उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। और मैं तो 2 महीने पहले से आई हुई हूँ, मैं कैंपेन भी कर रही हूँ, जो काम मुझे दिया जा रहा है मैं कर रही हूँ। तो ये तो अब सारी एक तरीके से एक अफवाहें फैलाने का पार्टी काम कर रही है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, विभव कुमार कोई मामूली पीए नहीं है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े और खास राजदार हैं। ठीक है। आज वो इस पार्टी में और वो सरकार में उतना रसूख रखते हैं और उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ हैं जितनी किसी मिनिस्टर के पास भी नहीं। आप उनका घर जाके देख लीजिए, ही हैज़ अ हाउस विच इज़ बिगर देन द मिनिस्टर्स हाउस। पूरी पार्टी उनसे डरती है, और ये पहला केस नहीं है, उनके ऊपर पहले भी असॉल्ट का केस हो हम्म। रखा है। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैंने उसके वक्त, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था 112 नंबर पे कॉल करने का। उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट भी करी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पहली बात तो मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन में इंजरीज आई हैं। हाँ, ये दूसरी बात, जो सीसीटीवी फुटेज है, कल मैंने कोर्ट में सुना, पुलिस बता रही थी कोर्ट को कि सीसीटीवी फुटेज घर की, जिस पीरियड का इंसिडेंट है उस पीरियड की सीसीटीवी फुटेज गायब है, आगे की है और पीछे की है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, जिस फोन से वो वीडियो बनी, अगर वो पूरी वीडियो भी आ गई ना सामने तो भी पता चल जाएगा, जिस फोन से वो वीडियो बनी है वो फोन को मुंबई जाके टैंपर करा गया, उसको पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक लड़की को ड्राइंग रूम में, वो भी सीएम के, और वो भी जो लड़की एमपी है, अगर एक पीए पीटता है तो क्या कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस समय वो मेरे साथ खड़े हों? आज मेरा इतनी बुरी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया है, इतनी ज़्यादा विक्टिम शेमिंग करी गई है, मेरे को लिटरली विच हंटिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रोल्स मेरे पीछे लगा दिए देखिए गए। हमने तस्वीरें वो जी, सारी तरह। जी। अब एक बहुत ब्लंट सवाल पूछता हूँ मैं, विभव कुमार जो है वो केजरीवाल जी के पीए है, इसका मतलब वो केजरीवाल जी का सारा काम देखते हैं, जितना उनके बारे में हमने स्टोरीज की, पढ़ा लिखा, केजरीवाल जी के दवाइयों तक का वो ख्याल रखते हैं,
जेल में जिन 2 लोगों को मिलने की इजाजत थी, उसमें एक उनकी वाइफ सुनीता जी थी और दूसरे वैभव जी थे। तो कितने करीब है उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। सवाल मेरा यह है कि वैभव ने जो किया, क्या आप ये मानते हो कि वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया गया? क्योंकि वैभव का आपसे डायरेक्टली कोई काम नहीं है, वैभव का आपसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो केजरीवाल जी के पीए हैं, जो वो चाहेंगे वो होता है। शायद इसी वजह से केजरीवाल जी उनके साथ खड़े भी होंगे। तो क्या स्वाति मालीवाल की जो पिटाई हुई है वो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हुई? क्या स्वाति मालीवाल का जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, या ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है, या जो यूट्यूबर्स आके उन्हें वीडियो बना रहे हैं, वो सब स्वाति मालीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल के वजह से पीछे पड़े हैं? जी, सीधी बात है। मैंने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है, क्योंकि ना सिर्फ़ मुझे पीटा गया, उसके बाद जो सारी की सारी प्रकरण हुई हैं, उसमें मैं ये कह दूँ कि मैंने अरविंद जी को क्लीन चिट दे दिया। मैं बिल्कुल किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। मैंने दिल्ली पुलिस को पूरी कंप्लेंट लिख के आप दी है। डायरेक्टली जिम्मेदार मानते हो उन्हें? मैं दिल्ली पुलिस को पूरी कंप्लेंट लिख के दी है, आप और मैंने डायरेक्टली दिल्ली जिम्मेदार पुलिस मानते हो मैं उन्हें? 1 मिनट बता रही हूँ। जी। मैंने दिल्ली पुलिस को लिख के दिया है कि मेरे को क्यों मारा गया और मेरे को किसके इशारे पे मारा गया है। इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो लेट द दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर, बिकॉज़ राइट नाउ द मैटर इज़ अंडर कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन मैं ठीक है, क्यों पीटी गई और मैं किसके इशारे पे पीटी गई। दैट्स वन थिंग। ठीक है। The other thing is, you look at the amount of character assassination and victim shaming that has happened. ये कहते हैं, जैसे मैंने सुना अरविंद जी का 10 दिन के बाद उनका एक बयान आया कि जी 2 वर्जन्स हैं, हम तो अभी किसी वर्जन पे नहीं कर रहे हैं, कोर्ट जो डिसाइड करेगी। ये तब कहते हैं जब उन्होंने ऑलरेडी आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल मेरे खिलाफ कर दिया है। आज पूरी की पूरी पार्टी, उसके पूरे रिसोर्सेज और सारे लीडर्स, दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को मेरे खिलाफ उतारा गया है। हर दिन कई कई पीसीज करी गई हैं और उन्होंने सब ने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा और विक्टिम शेमिंग करी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ बिना टॉप लीडरशिप के इन्वॉल्व हुए हो? ये हो ही नहीं सकता। सारे के सारे ऑनलाइन ट्रोल्स को मेरे ऊपर छोड़ा गया है। मेरे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है, मेरी मदर के पास कोई गाड़ी नहीं है, तो हम रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं, उनकी गाड़ी ले लेके घूम रहे हैं, तो उन गाड़ियों के नंबर्स तक फ्लैश करे गए हैं। मतलब मेरे को इतनी ट्रोलिंग हो रही है इस वक्त कि मेरे को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मेरे को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऑल बिकॉज आई डेयर टू फाइल अ कंप्लेंट। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई फाइल्ड द कंप्लेंट। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। हर दिन महिला आयोग में मैं उठती थी, मैंने हजारों सर्वाइवर्स की मदद करी है और हर सर्वाइवर को मैंने हिम्मत बंधाई है और यही बोला है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी खिलाफ हो जाए, तुम चाहे अकेले लड़ना पड़े, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम लड़ो। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं ही नहीं कंप्लेंट करूंगी, मेरे साथ इतना बड़ी घटना हो गई, तो फिर मैं कैसे अपने आप को जस्टिफाई करूंगी एज अ वुमन। एंड द सेकेंड रीजन इज दिस मैन विभव कुमार, ही इज सो इन्फ्लुएंशियल और वो इतना दबंग है कि उसने एक फॉर्मर डीसीडब्ल्यू चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीएम के घर में पीट दिया। तो ऐसा आदमी अगर आज बच गया तो आगे तो वो पता नहीं क्या क्या करेगा। सो आई नो आई एम फाइटिंग अ लोनली बैटल। इस पूरे बैटल में मुझे क्या मिला? मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मेरा तो करियर अभी अभी शुरू हुआ था। आई एम जस्ट 39 ईयर्स ऑफ नए एज। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। सर, मैं तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही, मैं तो आम आदमी आप पार्टी में ही बीजेपी हूँ। ज्वाइन करोगे? मैं बिल्कुल बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रही। क्योंकि लोग ये मान के बैठे हैं कि स्वाति मालीवाल जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा, अभी केजरीवाल को डेड करना है, इसके बाद सीधे बीजेपी के पास चली जाएंगी। जो आरोप आप लोग लगाते थे, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन अभी गए बीजेपी में, स्वाति मालीवाल भी बीजेपी का एक मुखौटा है जिसको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप आप पर लग रहा है? सर, ये आरोप भी तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स और मिनिस्टर्स ही तो लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं, आतिशी जी जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज जी जो मंत्री हैं, ये लोग हंस हंस के रोज़ टीवी पे आए और इन्होंने बार बार एक ही बात कही कि ये बीजेपी की एजेंट है। तो मुझे एक बात बताइए सर, मैं अभी जब कंप्लेंट नहीं फाइल करी थी, उससे 2 घंटे पहले तक लेडी सिंघम थी, कंप्लेंट फाइल करते ही मैं बीजेपी की एजेंट हो गई। ये कहते हैं कि एक ना केस है इसके ऊपर और उसमें चार्जशीट होने वाली है और उससे डर के इसने बीजेपी से हाथ मिला लिया। हाँ। तो वो जो केस है वो एक तो 2016 का केस है, एकदम फर्जी केस है। 2017 में उस पर चार्जशीट भी हो रखी है, तो देयर इज नो थ्रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ अरेस्ट। एंड लास्ट ईयर उस केस में मेरे को कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दिया था और ये कहते हुए कि जब पैसे का कोई लेन देन ही नहीं है तो ये काहे का केस है। और इस केस होने के बाद 2 टर्म मुझे सीएम और एलजी दोनों ने
डीसीडब्ल्यू में अपॉइंट किया था। तो जो लड़की मणिपुर अकेले चली गई, उसकी एक साथी है डीसीडब्ल्यू मेंबर वंदना सिंह, हम दोनों अकेले गए मणिपुर, और मणिपुर में हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमें कोई बुलेट प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया गया, हमें कोई जैकेट्स नहीं प्रोवाइड करी। हम गए वहां पे, बुलेट्स इधर से चल रही हैं, उधर से चल रही हैं, AK-47 लेके लोग घूम रहे हैं। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो किसी केस से डर जाएगा? तो ये बिल्कुल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रही, मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर हूँ। आम आदमी पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है, ये किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है। आज अगर पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, मैं इसी पार्टी में रहूंगी और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगी। ये क्या समझते हैं कि ये काम करके मुझे खत्म कर देंगे? आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन दिस कंट्री। थ्रू माई वर्क I will prove my worth and I will show how an ideal woman parliamentarian can work. नहीं तो इसके बाद आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर कभी गई? अब तो आप वाले भी आपको अपना नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि आप आपकी है। वो ना माने, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं बता रही हूँ, ये पार्टी किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है सर। मेरे खून पसीने से बनी है ये पार्टी। अगर कल कोई खबर आती कि स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकाल दिया गया तो शायद लोगों को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल इतनी अच्छी हैं तो फिर उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, लड़े अपनी लड़ाई। मैं क्यों इस्तीफा दूं? मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। मैं तो तब से ज्वाइन कर रखा है, 2006 से लेके मैं तब से ज्वाइन कर रखा था जब यहाँ पे ये जितने लोग अभी दिख रहे हैं नए नए, ये तो कभी थे भी नहीं। ये मैंने तब ज्वाइन किया था जब कोई पद की सोच भी नहीं थी कि कभी हमें मिलेगी। एक हो मिनट, सकता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब सारी लड़ाई पद की है, ये राज्यसभा का ही सारा खेल चल रहा है। नहीं सर, मैं इतना बता दूं, मैं एक बहुत अलग तरीके की लड़की हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ। अगर मुझसे प्यार से बोलते ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं जान दे देती। मुझे बस बिठा के बोलना था, लेकिन जितनी बुरी तरीके से थप्पड़ लात और घूंसों के साथ मेरे को पीटा गया ना, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। मैं अपना काम करूंगी, बहुत शिद्दत से करूंगी, बहुत मेहनत से करूंगी। मुझे पता है मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने मुझे पूरा आइसोलेट कर दिया है, लेकिन मैं लड़ूंगी और अंत तक लड़ूंगी और लोगों के लिए काम करूंगी। मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं तो कंप्लेनेंट हूँ, मैं किस लिए रिजाइन करूं? मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी, एंड आई विल फाइट अ बैटल, एंड आई नो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई नो दैट दे आर द वे दे हैव कैरेक्टर असैसिनेटेड मी, द वे दे हैव विक्टिम शेम मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन easy step ahead for me, but I will remain in this party and I will fight the battle to the last drop of my blood, because this is not something that I'm fighting for me alone. सर समझना पड़ेगा, इस देश में वैसे भी राजनीति में कितनी महिलाएं आती हैं? पार्लियामेंट में 14% महिलाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में 10% हैं, उससे भी कम महिलाएं हैं। बहुत मुश्किल होता है एक घर से जब एक महिला बाहर निकल के बड़ा संघर्ष करके राजनीति में आती है, और ये पीटेंगे और उसके बाद पूरे देश में ये मैसेज देंगे कि देखा राजनीति कितनी गंदी होती है महिलाओं के लिए। मेरे पास इतने फोन कॉल आ रहे हैं मेरे रिलेटिव्स के, मेरे फ्रेंड्स के, कि हम तो तुम्हें हमेशा से कहते थे तुम्हें राजनीति नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब ऑफिशियली नाम मत लीजिएगा, बट अंदर खाने से आपने काम किया, 9 साल से आप एक्टिव हैं लगातार, आपके 50 लोग काम किए होंगे आपने, आप इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। किसी का कॉल आया आम आदमी पार्टी से? सर एक एक को कॉल करके धमकाया गया है। देखिए मैं 2006 से यहाँ पे हूँ, तो ऑफ द रिकॉर्ड मेरे कोई कॉल करता पर्सनल, होगा ना सामने आके पीछे से। मैं वही बता रही हूँ, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं। एक एक फ्रेंड तक को भी धमकाया गया है कि अगर इसके साथ दिख गए, इसके फेवर में कोई ट्वीट कर दिया, अगर हमें पता चल गया कि तुमने इससे बात करी है, तो तुम्हें उसी वक्त पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मेरे फ्रेंड्स के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करा गया है कि इसकी वीडियोस दो, इसकी डांस करते हुए वीडियोस दो, इसकी हंसते हुए वीडियोस दो। दैट इज द लेवल ऑफ विच हंटिंग दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ फ्रॉम अ पार्टी विच इज सपोज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ऑब्वियसली इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, नहीं तो कैसे हो सकता है? किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। देखिए बाकी पार्टीज का मैं नहीं जानती, पर मेरी पार्टी में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है इस तरीके का, कहते महिलाओं का सम्मान करते, अपनी पार्टी की अपनी घर की महिला की वो कैरेक्टर की धज्जियां उड़वा रहे हैं। मैं बहुत आहत हूँ और मैं तो वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। इट इज वेरी शेमफुल एंड हम ये बदलने, हम आप ये देखिए प्रोफेशनल टर्म्स थे, प्रोफेशनल टर्म्स थे, और 2016 से 6 से जब आप किसी के साथ काम करो तो घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, उनका हमारे घर में आना जाना। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि 2006 से लेकर 2024 की इस कहानी के बीच में जिस इंसान से आपकी दोस्ती थी, जिस इंसान के साथ आपने एक पार्टी को बड़ा किया, जिस इंसान के लिए हमने आपको आधी रात को सड़कों पे निकलते देखा, मणिपुर आप गए, जिसके लिए आप बीजेपी के खिलाफ दिन रात ट्वीट्स करती थी, सोशली इतने कैंपेन्स किए, ऐसा क्या फिर ये सवाल, ये सबसे मूल सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आप विभव की बात करती हैं, आप केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करती हैं, आप नाम नहीं लेती हैं, आप कहती हैं टॉप मैन। लोग ये जानना चाह रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान आपको लेकर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, और जो बोलना भी चाहता है
उसको भी आप कह रहे हैं कि बोलने दिया नहीं जा रहा, आपके दोस्तों को शांत करा दिया जा रहा है, वो उनके साथ पब्लिक स्टैंड लेता है लेकिन आपके साथ स्टैंड लेने को बाकी लोगों को मना करता है। आप आरोप लगाती कि उनके जो यूट्यूबर्स हैं या उनके जो दोस्त हैं उनको कैंपेन चलाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा होगा तो उसे पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है। इतना ज्यादा दो फाड़ कैसे, और अपने ही घर में आपको पिटवा देता है। सर मैंने जैसे बताया क्यों ये हुआ, ये आप अरविंद जी से भी पूछिए, विभव जी से भी पूछिए, और आप ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन जो अभी दिल्ली पुलिस का हो रहा है उसको चलने दीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारा सच सामने आएगा। अब ये बार बार बोलना कि मैंने कुछ बदनाम करने की कोई साजिश करी है या मैंने किसी को इलेक्शन के टाइम पे परेशान करने की साजिश करी है, तो सर मुझे एक बात ये बताइए। आपके अपने ही कह रहे हैं। नहीं, ये मेरे अपने कह रहे हैं, वो मैं मानती हूँ, मैं तो बता ही रही हूँ ना, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरी विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझे मैंने करा क्या है। अगर कल आप मुझे अपने आप को उस जगह पे रखिए, आपको कोई बहुत बुरी तरीके से पीटे, आप सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल आई गॉट करेंगे। इट। एक सेकेंड, 112 नंबर पे कॉल करेंगे। इलेक्शन के पीरियड का मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शन के पीरियड में मैंने 112 नंबर पे कॉल करा और मैंने सेकेंड कंप्लेंट करी। मैंने सिर्फ ये 2 कार्य करे हैं। उसके बाद आप देखिए कि जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता तब तक हर दिन कई पीसीज करवाई गई हैं पार्टी के द्वारा। तो किसने किसके ऊपर कीचड़ मैम, आप उछाली? मेरे दफ्तर आइए, जी मैं आपके साथ बैठा हूँ, ना मैं आपको पीट रहा हूँ ना आप मुझे पीट रहे हो, जी ना आप मुझे गंदा बोल रहे हो ना मैं आपको गंदा बोल रहा जी हूँ। वो तो आपका घर था। जी आप कह रहे हो कि 16 साल से आना जाना था, सीएम हाउस बदलते रहे, बट घर तो केजरीवाल जी का ही था। क्यों पीटा गया, ये सवाल जो आ रहा है कि आप बार बार कह रहे हो पीटा गया, मुझे इस वजह से मैंने कंप्लेन की, ये हुआ। लोग ये जानना चाह रहे हैं क्यों ये घटना हुई, क्यों। नहीं, मैं मानती हूँ कि लोग ये जानना चाह रहे हैं, बट मैं ये समझ नहीं पा रही कि आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मेरे को लगता है 5वीं बार मैं आंसर कर रही हूँ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा, बिकॉज ठीक इट्स अ लीगल ठीक प्रोसेस, है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड टू टेल एवरीवन हियर। आई एम कोऑपरेटिंग विद द दिल्ली पुलिस। मैं पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं ठीक मैं है। सारा बता रही हूँ। ठीक है, बट आप मामला। खुद समझिए जी। कि एक मैटर जिसमें अब कोर्ट इन्वॉल्व है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट इज नॉट करेक्ट फॉर मी टू टॉक ट्रू हियर, ट्रू है ना? ट्रू ट्रू। जी फिर अगर यही बात केजरीवाल जी कहते हैं कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, दोनों पक्ष की बातें आई है, इस देश के न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए हमें, ये उनका स्टेटमेंट था, आप इससे सेटिस्फाइड है फिर? नहीं सर, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई हैव अ रीज़न फॉर इट। हम्म। नंबर 1, मैं जब पिट रही थी, मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और कोई मदद के लिए नहीं आया। दैट इज़ माई स्टोरी, ये मेरे साथ हुआ है, तो मेरा तो यही सच है। नंबर 2, जब सिक्योरिटी से मुझे बाहर फेंका जा रहा था, तब भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। नंबर 3, अभी तक मुझे एक भी कॉल और एक भी सपोर्ट के लिए मतलब वो मिलने नहीं आए। नंबर 3। नंबर 4, आप ये देखिए कि सीसीटीवी फुटेज उनके घर का किस तरीके से कैसे डिलीट हो गया उसी पीरियड का। नंबर 5, जो आरोपी है, जो अब पीएस भी नहीं है, वो उन्हीं के घर से 4 दिन बाद अरेस्ट होता है, तो उसका क्राइम सीन पे वापस जाने का क्या मतलब है? नंबर 6, उनके जो आरोपी है उसका फ़ोन डिलीट कर दिया गया है। नंबर 7, मेरी एमएलसी में इंजरीज आई हैं, मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि इंजरीज भी आई हैं। और ये सब होते हुए, ये सबको देखते हुए पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप, ये तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया है, किस तरीके से मेरे साथ विक्टिम शेमिंग करी गई है। महिला मंत्री खड़े होकर बार बार बोलती हैं, ये ना इसके कपड़े नहीं फटे, इसका सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि मेरे कपड़े भी फाड़ दो और सर भी फूट जाए। मेरी एफआईआर में आप देखिए मैंने कहाँ लिखा है कि मेरा सर फूट गया जी, मेरे खून बह गया जी, मेरे कपड़े फट गए जी। तो ये किस लेवल की विक्टिम शेमिंग करवाई जा रही है? और बार बार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, और फिर भी जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो विभव कुमार के लिए सड़क पे उतरे जब वो अरेस्ट करा गया। इतना तो जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तब भी नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके मन में थॉट नहीं है कि यार आतिशी क्यों ऐसा करे, वो भी एक महिला है, आपके साथ काम किया होगा, आप ही की तारीफ का भी वीडियो उनका हमने देखा है जो सोशल मीडिया पर डबल वीडियो चल रहा है कि लेडी सिंघम एंड देन आपको लेकर अभी जो बात रहे, आपके मन में नहीं है कि क्यों ऐसा कह रही है? सर ये ना हमारे दुनिया की एक रीत है कि महिलाओं को महिलाओं के साथ लड़ाओ, और मैं इस रीत को बहुत गंदा मानती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि एक महिला होकर दूसरी महिला का दर्द समझना और उसको फील करना
मैं ये मानती हूँ कि वो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने हँस-हँस कर मेरा चरित्र हरण करा। चीर हरण पहले हुआ, उसके बाद मेरा चरित्र हरण हुआ और इसके लिए मैं बहुत आहत हूँ। ठीक और मैं तो बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। मुझे पता है मैं अकेली हूँ, मैं एक अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ और जब किसी और के साथ होगा तब उन्हें पता चलेगा। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ जो बार-बार मुझसे पूछा जा रहा है कि क्यों करा, क्यों करा? मुझे ये बताइए कि मुझे इससे करके मिला क्या? मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड्स। मेरी फैमिली इस वक़्त पिछले इतने दिनों से इतने ट्रॉमा में है। मेरी मदर का रो-रो के बुरा हाल है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम पूरी तरीके से अकेले हैं और पूरी पार्टी उस आदमी को शील्ड कर रही है जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंस रखता है पार्टी में। तो मैं उस चीज़ के लिए सिर्फ़ इसलिए लड़ रही हूँ और अकेली लड़ रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए लड़ रही हूँ बिकॉज़ आई नो दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। मैं अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को तैयार हूँ, मैं लाइव पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को तैयार हूँ। अगर मैं जो एफआईआर मैंने फाइल करी है उसमें एक शब्द भी मैंने गलत बोला हो या झूठ बोला हो ना, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन मैं इस टैग के साथ नहीं जिंदा रहूंगी कि मैंने कोई झूठी ठीक कंप्लेंट कर है, दी। बिल्कुल सही बात। एक कहावत कहते हैं कि जब कई बार थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता है तो दर्द ज़्यादा महसूस होता है, दूर से देखने पर उतना एहसास नहीं होता है। अब आपके साथ एक घटना घटित हो रही है, इसके बाद अगर देश की जनता ये सवाल पूछे कि क्या आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, आपका जवाब क्या होगा? सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंसिडेंट हुआ, जब वो पहली 112 नंबर पे कॉल गई, उसके 2 दिन के अंदर-अंदर संजय सिंह जी जो हमारे पार्टी के उन्होंने वरिष्ठ कहा लीडर हैं, गलत हुआ। उन्होंने ये बात मानी है। हाँ, पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानी है कि हाँ, स्वाति के साथ बहुत गलत हुआ, पिटाई हुई है और अरविंद जी संज्ञान लेंगे और उसके बाद एक्शन होगा विभव पे। ये फर्स्ट डे पर की कहानी थी। ये सेकंड डे की हाँ, कहानी सेकेंड डे है। की कहानी थी। वो मेरे से भी मिले थे, हाँ, वो उसके बाद विभव और अरविंद जी से भी मिले हैं और उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है पूरा पक्ष देखकर। जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी तो पूरी की पूरी पार्टी और वो पूरा अलग हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, इस वक्त मैं बहुत आहत हूँ। हुँ, 2012 में हम सब ने डंडे खाए हैं और हुँ, मैंने लाठी चार्ज मैंने फेस करा है निर्भया के आंदोलन के लिए। हुँ। जो लोग निर्भया के लिए सड़कों पे उतरते थे, आज हम लोग विभव कुमार जो कि आरोपी है, जिसने मेरी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी, उसके लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इस वक्त तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी दैट आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई रियली फील victimized and I feel alone. I can see tears in your eyes and it's painful to watch like this, but again the question remains same कि क्या स्वाति मालीवाल इस वक्त ये कह सकती हैं कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं के हक में खड़ी होती है? हाँ या ना? सर मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी बिकॉज ये मेरी भी पार्टी है। आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द पार्टी। आई रियली थिंक दैट ऑल ऑफ अस नीड टू वॉक द टॉक। बहुत ज़रूरी है कि जो हम अपनी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और इसीलिए पार्टी में रहूँगी, पार्टी को पूरा सुधारने की कोशिश करूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइसेस आर एक्सट्रीमली नीडेड इन पार्टी स्ट्रक्चर्स और मैं वो स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइस थी, हूँ और रहूँगी। बहुत कोशिश करी है इन्होंने मेरे को विक्टिम बनाने के लिए और मैं मानती हूँ मैं इन 10-12 दिन में बहुत बार रोई हूँ। बहुत महिलाओं की मैंने ज़िंदगी में मदद करी है और उन महिलाओं को जब भी मैं एनर्जी देती थी, जब भी मैं हिम्मत देती थी, तो मैं ये समझती थी कि मैं उनका दर्द पूरी तरीके से समझती हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आपके साथ होता है ना और जब आप उन कोर्ट में खड़े होते हो और जब आपको पीटा जाता है और पूरी की पूरा समाज सिर्फ आपसे सवाल पूछता है कि ज़रूर इसी ने कुछ गलत करा होगा, तब आपको पता चलता है कि कितना दर्द होता है। जब आप रोज़ उठते हो और आप रोज़ अपनी माँ को तड़पते हुए देखते हो क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, तब जो दर्द होता है ना सर, वो इतना बड़ा दर्द होता है। तो आज इन्होंने मुझे पूरी कोशिश करी है फ्रॉम अ फाइटर विक्टिम बनाने की। हाँ, मैं इस वक्त मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हूँ, सबसे अकेली हूँ, लेकिन मैं फिर एक फाइटर के रूप में ही सामने आऊँगी। ठीक है। एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने बगैर आपका नाम लिए ये पोस्ट किया कि जो एक्यूज्ड है वही विक्टिम का रोल प्ले कर रहा है। उसके पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसमें एक तरफा बातें कही गई और उन एक तरफा बातों के चलते आपके डीएम में आपको गालियां दी जा रही हैं, आपको थ्रेट्स आ रहे हैं और आपकी जान पर खतरा भी है। ध्रुव राठी को जिस पार्टी से आप आती हैं उसमें लोग ये मानते हैं कि वो सबसे सच्चे पत्रकार है, सबसे सच्चे इंसान है जो तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं।
लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं इस वक्त, पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल। उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि मेरी इंजरीज़ हैं एमएलसी में। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी गई है। ये नहीं बताया कि उसमें फ़ोन को टैम्पर करा गया है, एविडेंस को टैम्पर करा गया है। ये नहीं बताया कि जब वो अक्यूज़्ड अरेस्ट हुआ है तो क्राइम सीन से ही अरेस्ट हुआ है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं कैसे बीजेपी की एजेंट हो गई। जो लड़की मणिपुर गई, जिसने पूरी ज़िंदगी जब जब किसी ने गलत करा हो, अकेली आवाज़ पूरे देश में अगर कोई खड़ी हुई है तो मैं खड़ी हुई हूँ, और अब मैं रातों रात बीजेपी की एजेंट हो गई। उन्होंने एक इतनी वन साइडेड वीडियो करी जो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए सही नहीं है। वो मेरे से बात कर सकते थे, मैंने उन्हें फ़ोन भी करने की कोशिश करी, मैंने उन्हें मैसेजेस भी करने की कोशिश करी कि ध्रुव कैसे हो गया यार, बात तो करो एक बार, लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। बट उन्होंने एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाली, जिसकी वजह से मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट, नाउ टू जस्ट जस्टिफाई योर सेल्फ, then what is the difference between you and others? And you know what, I really strongly believe sometimes we become those people whom we despise. I think that is the problem with him. ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? क्योंकि आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि लीडरशिप के काफी क्लोज रहे हैं, और ये आरोप पॉलिटिकली क्योंकि बीजेपी लगाती रही है। हालांकि उनका दावा है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट काम करते हैं तानाशाही ताकतों के खिलाफ। तो सर, अगर इंडिपेंडेंट काम करते तो अभी ऐसा क्यों करा? अगर आप भी तो एक तो इंडिपेंडेंट, आपको क्या लग रहा है क्यों किया होगा? आप क्योंकि आप चाहते हैं, आप थोड़ा सा ओपनली बताइए क्यों देखिए, किया मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे को अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है। आई एम गोइंग टू राइट अ कंप्लेंट टू द होगा? दिल्ली पुलिस आल्सो, बिकॉज मेरे को इतने रेप डू थ्रेट्स यू और थिंक डेथ अरविंद थ्रेट्स मिल रहे हैं। केजरीवाल या टॉप लीडरशिप में किसी ने ध्रुव से कहा होगा, या क्योंकि करेक्शन है इसलिए किया होगा? It can be, but I'm not very sure if the top leadership will talk to him. Maybe Hmm. somebody down below has talked to him, and maybe But you एक, said कि he is very close to top leadership. I'm उन्होंने I'm voluntary saying की। he's close to the leadership. I'm not Okay. just saying the Okay, top okay. leadership. Okay, He's okay. because he has been working, and everybody, he knows everyone. So मुझे नहीं पता किसने कॉल करके बोला है, या जब तो फिर ये इन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप लोग क्यों कहते हो इसे? अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप खुद जी कह रहे हो कि आप एक पॉलिटिकल जी पार्टी हो, आपकी लीडरशिप से वो दोस्ती आ रही है, जी तो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कैसे हो गया? नहीं, मैं ये तो वही हुआ जो जैसे टीवी पर आरोप जी लगते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। देखिए जी, मैं तो अपने इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसको देख के काफ़ी अचंभित रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ध्रुव कुड हैव एक्सेस्ड मी ऑल्सो ना। भाई, आप एक वीडियो डाल रहे हो जिसमें आप एक लड़की को बिल्कुल पेंट कर रहे हो कि शी इज़ द विलन, और आप बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाल रहे हो, तो आपको जिसने भी बोला है या आपकी जिससे भी बात हुई है, आपको कम से कम मेरे से भी तो बात करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का स्पेशली इन अ Why are you केस, sure कि उन्होंने किसी से बात करके वो वीडियो बनाया होगा? आपको क्यों लग रहा है खुद से बना दिया होगा? क्योंकि मैंने देखा है इस तरीके से होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़रूर बात करी होगी। Okay. और अगर नहीं करी है तब तो ऑल द मोर रीज़न कि इसका मतलब है उन्हें कोई वर्जन ही नहीं पता। जब आपको किसी बात का कोई वर्जन ही नहीं पता, तो फिर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ पावर में हो, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, Of course, हाँ। and it is so important that he should have given me a call, and even after he posted the video I sent him several messages कि आप एक बार बात तो करो, मेरी वर्जन भी तो सुन लो। भाई, आई एम अ वुमन हु इज नाउ फाइटिंग अलोन। हाउ कैन यू नो सिटिंग वेयर यू आर सिटिंग दैट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जब कोर्ट ये नहीं कह रहा, तो आप कौन होते हो एक आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल करने वाले? तो मेरा यही तो सवाल है। एंड देखिए, आपको रिस्पांस आया उनकी साइड नहीं, से? मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे को किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड आई एम हर्ट अबाउट इट, एंड आई हैव अ रीजन टू बी हर्ट। आपकी उनसे भी दोस्ती थी? नहीं, मेरी उनसे बातचीत? पहले कभी कोई बातचीत नहीं है। मेरी किसी प्रकार की बातचीत नहीं थी, लेकिन हाँ, ज़रूर मैं उनका काम देखती थी, और मुझे मतलब ये आशा थी कि अगर वो मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे तो कम से कम मेरा वर्जन रखेंगे। भाई, आपसे ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे एज अ विक्टिम, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप मेरे फेवर में बोले, लेकिन आप अक्यूज्ड के फेवर में भी तो मत बोलिए। आप दोनों का वर्जन तो रखिए, पर उनका वर्जन तो रखा गया और जैसे मेरा केजरीवाल जी वर्जन। के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, कि उनके साइड के सपोर्टर्स के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं आप कि आप काउंटर आप कीजिए। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है शुभांकर जी मेरे से सवाल पूछने की। मैं यहाँ पे सवाल के जवाब देने ही आई हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों को बताना चाहती हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि 10-12 दिन जब इलेक्शंस थे, मैंने सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करते हुए एक ट्वीट करा था। मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेरे इशू को पोलिटिसाइज ना किया जाए, एंड इस ट्वीट में मैंने स्पेशली ये लिखा था, स्पेशली बीजेपी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इशू को प्लीज़
पॉलिटिसाइज ना किया जाए। अगले 10 दिन तक जब आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जितनी भी है सबको मेरे खिलाफ उतारा गया, हर बार हर दिन कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे गए, उस पूरे पीरियड में मैं चुप थी, मैं अपने घर पे बैठी थी क्योंकि इलेक्शन चल रहा था। मैं नहीं मानती स्वाति मालीवाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस कंट्री, व्हाई शुड शी बी? आई डोंट बिलीव दैट माई इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने करा क्या है, एक कॉल करी और एक कंप्लेंट करी और पूरी की पूरी कायनात को लगा दिया गया मेरे को दबाने के लिए। मैं उसके खिलाफ हूँ। कह रहे टाइमिंग ऐसी थी कि पीक इलेक्शन में कर दिया गया। तो भाई जिसने डेट मारा है, काफी ज्यादा हो जिसने गया। मारा है, टाइमिंग तो उसको देख के मारना चाहिए था ना। अब इस पर फिर वो क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहेंगे 5 बार आप मुझे बता चुके हो, मैं कैसे पूछूं, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। जी। एक सवाल लोग और कहते हैं कि आपने महिला पहलवानों को लेकर बड़ी आवाज उठाई थी, बहुत सारी आवाजें आपने उठाई थी, आप कई और भी जगह से उठाया हो। जी निर्भया की माँ का मैंने वीडियो देखा जी जो आपके सपोर्ट में उन्होंने बनाया था, उन्होंने आवाज उठाई। बट जिनके लिए आप आवाजें उठाते भी थे, जिन महिला पहलवानों के लिए आवाज उठाई, वहां से भी वो जोर नहीं आया जितने जोर से आप उनके लिए आवाज उठा रहे थे। तो क्या वजह है कि स्वाति मालीवाल के साथ वो महिलाएं भी नहीं खड़ी? वो तो आम आदमी पार्टी में नहीं है, उनको तो शायद फोन नहीं गया होगा, तो वो क्यों आपके साथ मुखर से कर नहीं सामने आ रही है? देखिए सर, मैं अगर किसी की मदद करती हूँ हम्म। तो मैं ये सोच के मदद नहीं करती True. कि मुझे वापस वो मेरे लिए क्या करेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं लोगों की सेवा के लिए काम करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलती है, मैं उसमें आनंदित फील करती हूँ और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छे काम करने के लिए मैं अपने कर्म कर रही हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, आज भी मैंने किसी का कुछ गलत नहीं करा। वो तो आप भी इंसान ही ना। नहीं, आपने अगर मेरी मदद की, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। अगर मैं विक्टिम हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आपने मेरी मदद की, इंसानियत के तौर पर तो आपके मन में भी आता होगा कि मैं भी एक महिला हूँ। चलो आज तो सर अगर ये थॉट प्रोसेस होने लग जाती ना तो कोई भी पब्लिक सर्विस में 18 साल नहीं काम कर सकता, क्योंकि हम कितने लोगों की मदद करते हैं, हो सकता है वो वापस हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ वो मेरा अच्छा कर्म है। मैं कर्म थ्योरी में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं गीता में विश्वास रखती हूँ और मेरा ये मकसद है ज़िंदगी में कि मैं हर दिन कुछ अच्छे काम करूँ, मैं लोगों के लिए अच्छे काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बातचीत भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को पब्लिक फोरम पे आके ही अपना सपोर्ट दिखाने की जरूरत है। आपकी बात ठीक है, बट एक तरफ से अगर आप पर आरोप का दौर बढ़ रहा हो, एक तरफ से बम्बार्डिंग हो रही है ट्वीट्स की, वीडियोस की, सोशल मीडिया पर आपको लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, घर घर में एक तरह की बातें फैलाई जा रही हैं आपको लेकर, तो अगर उसमें कुछ लोग आते हैं तो आदमी कम से कम इंतजार करता है कि जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है, जो आपने कहा ना मीडिया ट्रायल, या आपका ट्रायल आपने जैसे कहा केजरीवाल जी ने शुरू करा दिया, ध्रुव ने शुरू करा दिया, तो वो ट्रायल से उस पीरियड में आपको लेकर लोगों के रहता है कि इधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। अब एक तरफ से लोग नहीं आ रहे हैं तो आपको लेकर एक धारणा बनने लगती है। ये कई लोगों ने मुझसे कहा कि खासतौर पर महिला पहलवानों को लेकर कई लोग आपके जो समर्थक हैं वो थोड़े आहत हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो आएंगे, स्वाति जी मजबूती से खड़ी थी। सर मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा उन्हें मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर महिला की लड़ाई इस देश की लड़ाई है। क्योंकि अगर एक महिला को भी उसकी आवाज़ को आप इस तरीके से दबाओगे तो पूरे देश में आप ये मैसेज देते हो कि अगर आपने कभी भी अपनी आवाज़ उठाई, कभी भी कोई कंप्लेंट करी, तो वही हाल होगा जैसे स्वाति का हुआ। तो उस चीज़ से लड़ने के लिए हम सबको मिलके लड़ने की ज़रूरत है। तो जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मेरे को बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन है, जो नहीं कर रहे वो उनका भगवान वो उनको देखेगा। मैं इसमें बिल्कुल नहीं पड़ती और मेरे को ये पता है जिस दिन मैंने कंप्लेंट फाइल करी थी, बिकॉज मुझे बोला भी गया था, मुझे पता है कि मैं अकेली हूँ और मैंने ना हज़ारों सर्वाइवर्स की इसी तरीके की अकेली लड़ाई देखी है। बस मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी वो लड़ाई अकेले लड़ रही हूँगी। लेकिन मैं कोई अलग मिट्टी से बनी हूँ, मुझे पता है मुझे पीटा गया है, मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ, मुझे पता है कि क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ मैं अंत तक लड़ूंगी। जो साथ आएंगे उनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो नहीं आएंगे उनसे मुझे कोई भी मन में मतभेद नहीं है, कोई भी मेरा मनभेद नहीं है, क्योंकि मैं उस तरीके की लड़की ही नहीं हूँ कि मैं विंडिक्टिव हूँ या मैं खुंदक पालूँ या मैं रिवेंज करूँ रखूँ। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। आई बिलीव इन गॉड एंड आई नो दैट गॉड इज सपोर्टिंग मी एंड आई विल फाइट माई फाइट। ठीक है, मैं आप पर ये जो अगला क्वेश्चन है इसको बोलने के पहले मैं थोड़ा असहज फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स पढ़ रहा था आपसे मुलाकात करने के पहले, तो उसमें कई नेता हैं जिन्होंने आपकी निजी जिंदगी को टारगेट करना शुरू किया है।
जिसमें से एक आरोप आप पर लगाया जा रहा है, और इसको सवाल पूछते वक्त मैं आपसे अपॉलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन उसको सवाल पूछना जरूरी नेता है। का नाम भी बता दें। मैं आपको आऊंगा उसमें। ये आरोप आ रहा है कि आपको एक कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि आपने अपने पिता पर एक आरोप लगाया था, जो वीडियो बहुत वायरल होता है सोशल मीडिया पर। आप एक महिलाओं के हक की बात कर रही थी, तो वो आरोप इस तरह से मरने या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी ने अपने फादर की एक्सपायरी के बाद उनको लेकर ये बातें कह रही थी, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को लेकर वो कह रही हैं, तो आप उन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है आपको लेकर। जी, पिछले साल मैंने सबको बताया था। मेरे फादर अल्कोहलिक थे और बचपन में हमारे साथ बहुत मार पिटाई भी होती थी और हर तरीके का अब्यूज़ होता था। इस बारे में मैंने पब्लिकली बात रखी थी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके साथ कभी कुछ इस तरीके का गलत होता है, तो वो ज़िंदगी भर आपके ऊपर एक पावर रखता है। मुझे लगता है कि जब से मैंने वो बात बोली, तो कहीं न कहीं मेरे सिस्टम से वो बात निकली है, एंड आई फ़ील मोर रिलीव्ड। एंड एट द एंड ऑफ द डे उस बात को बोलने के बाद मैं मान के चलूँगी कम से कम कई 100 कॉल्स मेरे पास आए हैं, जिनमें बाकी लड़कियों ने अपनी सिमिलर फैमिली मेम्बर्स के साथ जो उनके साथ अब्यूज़ हुआ वो कहानियाँ मुझसे बताई। उनकी काफ़ी सारी लड़कियों की हमने कंप्लेंट्स भी फिर फाइल करवाई हैं। So, as the chairperson of the Delhi Commission for Women, which I was at the time when I shared what had happened with me, I think it is my duty to tell the people कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ जो हुआ मैंने उसको बताया, और मैंने उसको बताने का भी यही कारण था मेरा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हम विक्टिम्स के साथ काम करते हैं, तो अगर आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन, you should be able to accept it and you should be able to talk about it. And my entire family is with me. मेरी पूरा परिवार मेरे साथ है। सबको पता है हम कितनी मुश्किल से बड़े हुए हैं। हमारी मम्मी एक सिंगल मदर हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे को और मेरी बहन को बड़ा करने में लगाया। हमारे पास कोई ख़ास रिसोर्सेज नहीं है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है सर कि एक लड़की पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात कर दे। तो मुझे लगता है कि मैंने वो हिम्मत तब भी दिखाई, और बहुत हिम्मत चाहिए सर कि सत्ता के सामने झुके ना और फिर भी कंप्लेंट फाइल करे। वो हिम्मत मैं अब भी दिखा रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर मैं उस सत्ता के सामने, उस अहंकार के सामने अगर मैं झुक जाती और मैं चुप हो जाती, तो फिर तो कुछ भी नहीं था, कोई परेशानी ही नहीं थी। क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं अहंकार के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मुझे पावर और पद दे के खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जो लोग इस तरीके की पर्सनल गंदी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि भगवान सब देख रहा है। मुझे ये पता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं अपने सच के साथ अंत तक खड़ी रहूँगी। और मैं सारी महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है ना, आप चाहे कितनी भी आपको समस्या हो, आप कंप्लेंट फाइल करो, आप उसके बारे में आवाज़ उठाओ। बिकॉज जब आप वो करते हो, आप एक चीज़ से अपने आप को बचाते हो, और वो है कि आप घुट घुट के नहीं मरते। आज मैं कितनी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने जब उनके साथ कुछ गलत हुआ उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और वो आज तक घुट रही हैं। मैं इस वक्त बहुत एंग्जाइटी फील कर रही हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे को बहुत सारा ट्रॉमा है, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी विक्टिमाइज्ड, but I know that because I have filed a complaint and because I have spoken my truth, in some time I will become the way I was. अगर मैं नहीं बोलती तो मैं जिंदगी भर घुटती रहती, और मैं उनमें से नहीं हूँ। बैकएंड से आपने कोई बातचीत नहीं की अरविंद केजरीवाल जी से या पार्टी के टॉप लीडर से कि पब्लिक फोरम में? क्योंकि मैंने देखा जिस दिन ये घटना हुई उसके नेक्स्ट डे भी जो आपने पहला ट्वीट किया था, तब तक आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो केजरीवाल जी वाली पिक्चर थी, जो जेल की तस्वीर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगा रहे। बाद में आपने एक ब्लैक तस्वीर लगा दी थी। तो आपने कोशिश की थी बातचीत करने की? क्योंकि एक लंबा पॉज था रात को, वो खबर आने के बाद 24 घंटे तक एक क्योस बना हुआ था, क्या सच है क्या नहीं है। सर वो मैंने काला तो इसलिए लगाया है क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी काफ़ी अंधकार में चल रही है। दैट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। हो सकता है कोई और फ़ोटो होती डीपी पे तब भी मैं वही करती। जहाँ तक मेरी बातचीत का सवाल है, तो मैंने बताया संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने मेरे हालात देखे, उन्होंने देखा मैं कितने बुरे हाल में हूँ, और इसी को लेकर वो अरविंद जी से भी मिले, विभव से भी मिले, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरे देश को बताया। वो फिर मेरे से मिलने आए थे। संजय सिंह जी से मेरी बातचीत रही और उनके थ्रू बाकी लोगों से भी अभी बातचीत संजय रही। सिंह आपके साथ हैं? जिस दिन मैंने कंप्लेंट फाइल करी, उस दिन पूरी पार्टी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हुए, अगर उससे फ़ोन पे बात करी, अगर उसके लिए कोई ट्वीट तक करा,
तो इस पार्टी से निकाले जाओगे। तो एक पूरा का पूरा महकमा इस वक्त मेरे खिलाफ और ये खड़ा है। आदेश सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। मेरे को लगता है कि भाई और सबने मिलके इतनी ताकत और हैसियत किसकी कि तीन संजय सिंह से चार कह दे कि तीन स्वाति चार मालीवाल से बात मत करना। 3-4 लोगों की जागीर इस वक्त बनी हुई है आम आदमी पार्टी। तो भाई किसने किसको बोला, क्या बोला, इसके मतलब बारे में मैं डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर एक लड़की ने एक कंप्लेंट करी है, उसकी आवाज़ दबाने का क्या मतलब बनता है? कंप्लेंट कंप्लेंट इंटरनल जांच भी होती थी, आप लोग करते थे कि हम आपस में जांच कर लेते हैं, इंटरनल जांच ऐसी बड़ी हर खबर पे होता था। हाँ, तो इंटरनल जांच करी ना, उसी के बाद तो ये हुआ कि स्वाति मालीवाल ठीक बोल रही है एंड बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन क्योंकि स्वाति मालीवाल डेयर्ड टू फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट विद द दिल्ली पुलिस, दैट इज व्हाई हर कैरेक्टर वाज असैसिनेटेड, दैट इज व्हाई शी वाज विक्टिम शेम्ड एंड दैट इज व्हाई शी हैज बीन आपने केजरीवाल आइसोलेटेड। जी से नहीं कहा कि वैभव ने किया उसको आप सजा दिलाए, आप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर का मामला था, इलेक्शन का पीक टाइम था, आपने कोशिश नहीं की अपनी साइड से? जी, संजय सिंह जी आए थे और हाँ। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि भाई एक्शन होगा। लेकिन मैंने देखा कि लखनऊ में तो विभव साथ ही घूम रहे थे एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू सी इट्स अ क्रिमिनल मैटर। शुभांकर जी, आप ये समझिए कि कितनी ब्रूटैलिटी से मुझे मारा गया है। अगर ये कोई पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं है दैट कैन बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। आप ये देखिए कि जिस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो स्वाति को इतनी बुरी तरीके से मारपीट कर सकता है, वो क्या किसी आम महिला को छोड़ देगा? तो एक पीए एक सांसद से ज्यादा जरूरी है इस वक्त तो है वो पीए इस पार्टी में सबसे बड़ा अरविंद जी का राजदार है। वो मैंने जैसे आपको बताया, वो पीए जिस तरीके की फैसिलिटीज़ एंजॉय करता है, आप उसका घर जाके देख लीजिए। उसका घर किसी भी दिल्ली सरकार के मंत्री से कहीं ज़्यादा बड़ा घर उसको दे रखा है। पूरी पार्टी उससे डरती है, उसके ऊपर असॉल्ट के केस ऑलरेडी हो रखा है। तो ऐसे आदमी एक सवाल इस पर भी आपने जी, बात कही, एक जी। सवाल ये भी आया था कि एक अधिकारी को पीटा गया था, बहुत वायरल वीडियो हुआ था। कई लोगों ने मुझसे कहा कि स्वाति जी से पूछेगा कि तब स्वाति जी ने इतने मुखर होकर उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्योंकि उसको भी पिटाई वहीं घर में हुई थी और बहुत सारे आरोप लगे थे। अब स्वाति जी अपने लिए करें, अगर समय रहते उस टाइम आवाज़ उठाई होती तो शायद उस पीए की हिम्मत इतना नहीं बढ़ती। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ और अब मैं जब हाइंडसाइट में सारी डेवलपमेंट्स देखती हूँ ओवर द इयर्स, तो अब मुझे दिखते हैं कि काफ़ी सारे बीच बीच में रेड फ्लैग्स थे जो मैंने ऑब्जर्व नहीं करे, जिनके ऊपर मैं शायद बहुत कुछ कर सकती थी, मैंने नहीं करा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड शुभांकर जी, जब आपके साथ होता है ना, आपको तब समझ में आता है। फैक्ट ये है कि मैं आज चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, अगर बोल रही हूँ, तो इससे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे तो मेरा करियर जो अभी शुरू ही हुआ था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मैं मानती हूँ मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, मैं मानती हूँ मैं आम आदमी पार्टी की एमपी हूँ और रहूँगी, मैं मानती हूँ कि मैं ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ूंगी। बट आप ये सोचिए मेरे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। आज मेरा हर कदम बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी ज़िंदगी ऐसी बना दी गई है, एक बिल्कुल फाइटर लड़की को विक्टिम बना के छोड़ दिया गया है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन स्टिल आई विल फाइट इट बिकॉज आई नो दैट इट इज़ द करेक्ट फाइट। अगर मैं चुप हो जाती तो मैं ज़िंदगी भर घुटती रहती, जो मैं कभी नहीं करने ठीक है, अब कुछ लास्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो लोगों ने हमसे कहे थे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लोगों ने कहा कि क्या ये सारी लड़ाई राज्यसभा की है, क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि 3 लोगों से शायद कहा गया था कि आप में से कोई एक छोड़ेगा, जिसमें आपका नाम चल रहा है, राघव चड्ढा जी का, हरभजन सिंह का भी बीच में जिक्र आता है कि इनमें से किसी की सीट देनी थी। इज इट ऑल अबाउट राज्यसभा? अगर ये राज्यसभा के बारे में था और अगर मेरे से एक बार बात कर ली गई होती, मैंने बताया आपको, मैं अपनी जान दे सकती हूँ। राज्यसभा तो एक बहुत छोटी बात है। मैं 2006 में एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी थी और उसी आइडियोलॉजी के ऊपर मैंने काम करा है। तो राज्यसभा तो बहुत छोटी बात है, जान भी दे देते। लेकिन जितनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिम शेमिंग हुई है, उसके बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोगों के सवाल हैं कुछ जो आपके लिए आए थे। जी। एक सवाल था कि क्या केजरीवाल की वजह से विभव ने आपको पीटा? जैसे मैंने बताया, दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द दिल्ली पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट एंड आई हैव रिक्वेस्टेड द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एज टू व्हाई वाज आई बीटन अप एंड अंडर हुज इंस्ट्रक्शंस वाज आई बीटन अप। अरविंद केजरीवाल ने तो हाथ नहीं उठाया आप पर? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं हाथ उठाया मेरे पे। वो उस समय जब मैं पीटा जा रहा था तब ड्राइंग रूम में नहीं थे, लेकिन वो घर पे थे और 2 स्टाफ ने मुझे बताया। पहले एक स्टाफ ने बताया कि अरविंद जी घर पे हैं, बस मिलने आ रहे हैं, और फिर दूसरे स्टाफ ने मुझे बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और मिलने आ रहे हैं। तो वो घर पे तो थे लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं थे जब मेरे को पीटा जा रहा था। एक सवाल आपके विरोधी आपसे पूछते हैं और अगर आप भी अपना कमेंट सेक्शन चेक करती होंगी तो उसमें भरा पड़ा रहता है। स्वाति मालीवाल की बीजेपी से कितने में डील हुई?
सर मुझे लगता है कि एक लड़की जब एक आवाज़ उठाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ऐसा कोई भी पार्टी मुझे क्या दे देगी जो कि मैं बिक जाऊंगी या मैं झुक जाऊंगी। ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं झुकी नहीं। ये सत्ता है, बहुत बड़ी सत्ता है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। आज पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के पैसे और पार्टी के रिसोर्सेज एक आदमी विभव कुमार को बचाने में लगे हुए हैं। आज मैं अकेली लड़ रही हूँ। मेरी किसी भी पार्टी से कोई भी डील, कोई भी सेटिंग, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता आज मैं इतनी अकेली होती। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर इंसान पूछता है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल महिलाओं के हक के लिए लड़ते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप अब, क्योंकि आपने कहा बीच में बहुत सारे रेड फ्लैग दिख रहे थे, अब आप पार्टी में हैं भी लेकिन पार्टी की बगावत भी झेल रही है, अब आपका नजरिया क्या है? वो महिलाओं के हक के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के हक के लिए पार्टी खड़ी होती है, या आपको लगता है कि नहीं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर? सर 2012 में हम लोगों ने निर्भया के लिए प्रोटेस्ट करा था, लाठी चार्ज करा था, हुआ था, और लाठी चार्ज में हम लोगों ने लाठियां खाई थी। मैंने भी लाठी खाई थी। आज हम विभव कुमार, जिसने मेरे को बुरी तरीके से पीटा, उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी सड़क पे उतरी है। अरविंद केजरीवाल जी भी सड़क पे उतरे। तो इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मेरा ये मानना है कि जब एक लड़की अपनी आवाज़ उठाती है तो पार्टी का ये रोल बनता है, लीडरशिप का ये रोल बनता है कि उसे सपोर्ट करा जाए, उससे कंप्लेंट करवाई जाए, और उसके बाद लेट द कोर्ट डिसाइड। भाई, इट्स अ लीगल बैटल, लेट इट बी फॉट इन द कोर्ट। बट नो, जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी, पूरी की पूरी सिस्टम को मेरे खिलाफ उतारा गया, और ऐसे में समवेयर आई फील दैट वी आर नॉट वॉकिंग द टॉक। ठीक है, क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं अगर आपका टेस्ट ऐसा कोई कहा जाए कि आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये आरोप चल रहा है? सर ये तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो अभी आपसे खुद ही बोला कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, जो भी टेस्ट हैं मैं तो लाइव कराने को तैयार हूँ। अगर मैं उस कंप्लेंट में जो मैंने लिख के दी है FIR में, अगर मेरा एक वर्ड भी झूठ है ना, तो मुझे सूली पे चढ़ा देना। मैं इतनी सच्ची हूँ। अगर मैं सच्ची नहीं होती तो मुझे बताइए ना कि इतने बड़े सिस्टम से मैं क्यों लड़ाई लड़ती, मुझे क्या मिलेगा इससे? आतिशी ने कहा कि आप बीजेपी के षड्यंत्र के तहत आरोप लगा रही हैं। आतिशी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या पार्टी ने आतिशी को इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि स्वाति मालीवाल को किनारे करो, या एक तरह से डिफाइन कर दो? देखिए, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जितनी पीसीज हुई हैं ऑन अ डेली बेसिस, हमारी पार्टी में इस तरीके से पीसीज नहीं होती। हमारी पार्टी में टॉप लीडरशिप डिसाइड करती है और उसके बाद ही पीसीज होती हैं। तो ये जो पीसीज हुई हैं ऑन अ डेली बेसिस, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया, मेरा विक्टिम शेमिंग करी, ये तो ऑब्वियसली हैज़ बिन ऑर्केस्ट्रेटेड। हाँ, एक महिला होकर बार बार ये कहना कि जी मैंने कोई बीजेपी का षड्यंत्र रचा है, तो मेरे को लगता है ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ऐसा क्या इनके पास तथ्य है, क्या बात है जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका ये कहना कि देखिए इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसका तो सर नहीं फूटा, ये महिला मंत्री ने हंस हंस के बार बार बोला है। तो बस अब इसी की कसर रह गई थी कि सर भी फुटवा दो और कपड़े भी फटवा दो। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को महिला का दर्द समझना चाहिए और साथ में खड़े होना चाहिए। यही तो होता है कि हमेशा महिलाओं को आपस में लड़वा दो। तो मैं तो आतिशी जी से बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं बहुत आहत हूँ, और मुझे लगता है कि चाहे दुनिया की कोई भी पावर मिल जाए और कोई भी सत्ता मिल जाए, आपको उसके लिए कभी भी किसी महिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने करा। सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछना चाहते हैं, स्वाति मालीवाल क्या भविष्य में कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं? सर बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अभी आपको बोला फ्यूचर तक कभी भी फ्यूचर तक नहीं ज्वाइन कर रही हूँ मैं आम आदमी और ये पार्टी की। अरविंद केजरीवाल वाले प्रोमिसेस नहीं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी बातें कई, बाद में लोग क्लिप दिखाते हैं मैम कि देखिए आपने पहले कहा था बच्चों की कसम खाई, गाड़ी का, घर का, आपको भी क्लिप दिखाएंगे फिर लोग ये वाली कि अगर आपने नहीं कभी सर, ज्वाइन कर ली बिल्कुल बीजेपी? बिल्कुल दिखा दीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी की MP हूँ भाई, आम आदमी की पार्टी की MP हूँ, अभी अभी बनी हूँ। मैं क्यों कोई पार्टी बदलूंगी? मैं बिल्कुल पार्टी नहीं बदल रही, मैं आम आदमी पार्टी की MP हूँ। आई एम गोइंग टू फाइट माई बैटल। आई नो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लोनली बैटल, एंड आई नो
कि चाहे कुछ हो ना हो, मेरे पूरी तरीके से ये लोग चरित्र हरण करते आए हैं, करे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बट आई एम गोइंग टू फाइट दिस बैटल बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी कोई 4-5 लोगों की जागीर नहीं है। आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों के सपने से बनी हुई पार्टी है, एक सपना, एक बदलाव का। और वो बदलाव हम कैसे करेंगे अगर हम आपस में भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगे और हम महिला के साथ नहीं खड़े होंगे और उस पुरुष के साथ खड़े होंगे जिसने उसको मारा। तो मैं ये मानती हूँ कि पार्टी में बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, हमें बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अहंकार जो है ना, उसको कम करने की ज़रूरत है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एरोगेंस एज वेल। आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली important that we let go of our arrogance and we reconnect with the people of the country and we sympathize with the cause of women. 2013 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, एक मकसद था, एक आंदोलन था जो पॉलिटिकली कन्वर्ट हुआ। बहुत सारे लोग थे, कहते हैं कारवा आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते जाते हैं। आपका कारवा बढ़ता गया, लोग छिटकते चले गए, जितने लोग इनिशियली थे सब अलग अलग हो गए। अब एक नाम आपको लेकर भी चल रहा है कि आप खुद नहीं जा रहे हो, शायद देर सवेर निकाल दिए जाओ, ऐसा एक माहौल बन रहा है। डू यू बिलीव आम आदमी पार्टी की स्थापना जिस चीज को लेकर हुई थी, आज 11 साल बाद आप लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, या अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है जिस डेमोक्रेसी को आप लोग बचाने चले थे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत है। मैं उसको लेके बहुत आहत हूँ और जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी कथनी और करनी में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं और हम महिलाओं की हित की बात करते हैं, फिर मैं भी महिला हूँ और मैं तो ऐसी महिला हूँ जिसको आप लेडी सिंघम कहते हुए नहीं थकते। और 1,70,000 केसेस की मैंने सुनवाई करी है दिल्ली महिला आयोग में। सर, मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है वहाँ पे जहाँ हमारी 181 हेल्पलाइन पे 2,000 से 4,000 दिन की कॉल्स आती थी। 2,500 रेस्क्यू ऑपरेशंस को लीड कराए, सेक्स ट्रैफिकर्स से लड़कियों को बचाकर लेकर आई हूँ। जीबी रोड में घुसी हूँ, स्पा में घुसी हूँ, ऐसे काम करे हैं जो कि मेरे को लगता है इस देश में कभी नहीं हुए। ऐसी लड़की को जब वो आवाज़ उठाती है, जब उसके साथ कुछ पिटाई हो जाती है, उसको ये कह देना कि ये तो किसी की एजेंट है, पार्टी की, बीजेपी की एजेंट है, ये तो देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसको विक्टिम शेम करो, इसको कैरेक्टर असैसिनेट करो, आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली on our leadership and I think that is what we need to change. ठीक, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो कॉमन लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसी दिखती थी, बिल्कुल वैसी बातें जैसे केजरीवाल जी का बात करने का अंदाज है, उनका स्टाइल वही है, उनका अप्रोच वही है, जैसे उनको लड़कों में नायक बनाने की कोशिश की गई पॉलिटिक्स में, आपकी भी वैसी बिल्कुल एक इमेज आई। अब दोनों एक ही अंदाज में एक दूसरे कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल उसी तरह से अपने बातों को रख रही है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही हैं जैसा स्टाइल केजरीवाल जी का था। ये उन्होंने केजरीवाल जी से सीखा और अब उनको टफ कंपटीशन उन्हीं के फील्ड में दिया जा रहा है, ये भी एक धारणा बन रही है। I don't know what you want me to say on it. I think it's an analysis that people are doing, but I think it's very important that इस वक्त लोग सपोर्ट करें और जो भी अटकलें लगा रहे हैं लोग और जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, फ्रैंकली मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हूँ। मुझे ये पता है कि इस लड़ाई में मेरे साथ दूसरा इंसान नहीं खड़ा। मुझे पता है कि मेरे को किस लेवल पे विक्टिमाइज़ करा गया और किस तरीके से मेरी विच हंटिंग हो रही है। तो मुझे इस पर कोई भी बात नहीं कहनी। जिसको जो लगता है वो महसूस करे। इट्स अ फ्री कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेसी, पीपल हैव द राइट टू थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। इट्स जस्ट दिस दैट आई रियली वांट टू गिव दिस मैसेज कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है और आप उसको देख रहे हैं, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उस बात को ज़रूर मानती कि अगर मैंने कोई कंप्लेंट करी, बिल्कुल उस कंप्लेंट के ऊपर कोर्ट में एक्शन होना चाहिए था। विभव को अगर सपोर्ट करना था तो स्वाति को भी सपोर्ट मिलता, लेकिन ये करना कि सिर्फ विभव को ही सपोर्ट मिलेगा, पार्टी पूरी की पूरी उसके साथ खड़ी होगी, स्वाति को चरित्र हरण करा जाएगा, उसको बुरी तरीके से बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जाएगी, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। आपने लगभग सारे सवालों के जवाब दिए। हमने कोशिश की कुछ तल्ख अंदाज में भी, सॉफ्टनेस से भी, सेंसिटिव तरीकों से भी पूछा जाए। जाते जाते मामला कोर्ट में है, उसका जो नतीजा होगा वो सामने आएगा, वो हम भी दर्शकों को बताएंगे, सबको पता भी लगेगा। लेकिन वो लोग जो आप पर भरोसा करते थे, क्योंकि आपने 16 साल एक तरह से दिया और पिछले 2015 से आप जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी से, 6 से अरविंद केजरीवाल जी के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको लेकर एक इमोशन रखते होंगे। आप उनसे अगर कोई मैसेज देना चाहें कि वो आपको क्यों सुने, क्यों यकीन करें, क्योंकि ये धारणा बहुत तेज फैल रही है कि आप बीजेपी से जुड़ रही हैं, बीजेपी के लिए आपने किया, बीजेपी से डील हो गई है, केस बचाना था आपको, राज्यसभा सीट बचानी थी, इन सब के बीच में अपना डिफेंस जाते जाते आप करें और क्यों ये लोग पॉडकास्ट देखें।
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई की इस जंग में अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुझे बहुत सज़ा दी गई है। मेरे को पूरी तरीके से अकेला कर दिया गया है। आज पार्टी की पूरी लीडरशिप, पूरे रिसोर्सेज मेरे खिलाफ खड़े करे गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि आपके आसपास भी ऐसी बहुत लड़कियाँ होंगी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी गलत के खिलाफ कंप्लेंट करने की या तो हिम्मत करी होगी या वो हिम्मत ही नहीं कर पाई होंगी। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करें। और मैं महिलाओं से ज़रूर ख़ास तौर पे अपील करूँगी, राजनीति बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष की जगह है, पर मेरा ये मानना है कि जब तक इस देश की महिलाएं आगे बढ़कर राजनीति में अपना फुल भागीदारी नहीं देंगी, तब तक मुझे नहीं लगता ये देश बदलेगा। तो मैं महिलाओं से अपील करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में भागीदारी दें, आगे बढ़ें, संघर्ष करें। और उन महिलाओं से बिल्कुल अपील करूँगी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, मुझे पता है आप समझ सकती हैं कि मैं किस चीज़ से गुजरी होंगी। आपको पता है कि क्या होता है जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो। बट ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जब अपनी आवाज़ उठाएंगी तभी ये बदलाव होगा, तभी हमारा देश बदलेगा। मैं सबसे यही अपील करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश में पूरी तरीके से अकेली कर दी जाती है, उस लड़की का सहयोग करना सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच स्वाति मालीवाल, आपने दिल की बात कही। आखिरी फैसला हमेशा हम जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। आपका मामला एक कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उससे पहले जो जनता का ट्रायल था उसमें आखिरी फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। आपने, हाँ इतना जरूर कहेंगे, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हमारी कोशिश थी कि वो जो लोग कमेंट सेक्शन में सारी बातें करते हैं या आपके विरोधी आपको लेकर धारणा बना रहे हैं, उन सवालों के स्ट्रेट जवाब हम आपसे लें, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं उनको कम से कम एक क्लैरिटी मिल जाए। और बाकी इस विषय को लेकर जिस तरह से आपने बात रखी उसके लिए आपको साथ हुआ, आपने बड़ी मजबूती से बात रखी। सच क्या है उसका इंतजार हम भी करेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू।